फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार की, जिसमें एक गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज नहीं है। टोटल सीटें 100। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में 13 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 18 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिसमें सीटें इस तरह से हैं और टोटल सीटें 5210। इसके अलावा बात करें अरुणाचल प्रदेश में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे टोटल जो सीटें हैं वो 50 सीट्स हैं। असम की बात करें तो 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिसमें 1100 सीटें हैं। प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर नहीं है, तो टोटल सीटें यहाँ पे 1100 हुई। इसके अलावा बिहार में बात करें तो बिहार में 12 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 8 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। टोटल 20 कॉलेजेस हैं, जिसमें 2540 MBBS की सीटें हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में एक कॉलेज है गवर्नमेंट का और प्राइवेट कॉलेज नहीं है। टोटल 150 सीट्स हैं। इसी तरह से अगर बात करें छत्तीसगढ़ में 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 4 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। यहाँ पर सीटें दी हुई हैं, आप सीटें देख सकते हैं कितनी सीटें हैं। टोटल 12 हैं, जिसमें 1565 सीटें हैं MBBS की। इसके अलावा बात करें दादर एंड नगर हवेली में एक आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे नहीं है। टोटल 150 सीट्स यहाँ पर भी हैं। तो दोस्तों, ये बात हो गई दादर एंड नगर हवेली की। इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 2 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिसमें सीटें ये यहाँ पे दी हुई हैं। टोटल 10 कॉलेजेस हैं, जिसमें 1422 सीट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गोवा में केवल एक है कॉलेज हमारा गवर्नमेंट का, प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे नहीं है। टोटल 180 सीट्स हैं। इसी तरह से गुजरात में अगर बात करें तो 17 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 13 प्राइवेट कॉलेज हैं। टोटल 30 कॉलेज हैं, जिसमें 5650 MBBS की सीट्स हैं। इसके अलावा बात करें हरियाणा में 5 हैं कॉलेजेस गवर्नमेंट के, 7 प्राइवेट हैं। टोटल 12 हैं और 1660 टोटल सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 6 कॉलेजेस आपके गवर्नमेंट के हैं, एक प्राइवेट का है। टोटल 7 कॉलेजेस हैं, 870 सीट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एक प्राइवेट कॉलेजेस है। टोटल 9 कॉलेजेस हैं, जिसमें 1085 सीट्स हैं। इसके अलावा झारखंड की बात करें तो झारखंड में गवर्नमेंट के 7, इसमें सीटें 630 और प्राइवेट में 2 कॉलेजेस, जिसमें 250 सीट्स। टोटल 9 कॉलेजेस, जिसमें 880 सीट्स। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा कर्नाटका में 19 कॉलेजेस हैं, जिसमें 2900 गवर्नमेंट की सीटें, 41 प्राइवेट कॉलेजेस, जिसमें 6795 प्राइवेट की सीटें। टोटल 60 कॉलेजेस हैं, जिसमें 9695 काफ़ी सीटें कर्नाटका में हैं और ये मैक्सिमम सीटें यहीं पर ही होती हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केरला की बात करें तो केरला में 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 21 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। टोटल 31 4205 टोटल MBBS की सीटें हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में 14 गवर्नमेंट कॉलेजेस, 9 प्राइवेट कॉलेजेस। टोटल 23 कॉलेजेस, जिसमें 3735 टोटल सीटें हैं। महाराष्ट्र में 28 गवर्नमेंट कॉलेजेस, 31 प्राइवेट कॉलेजेस। टोटल 59 कॉलेजेस, जिसमें 9450 टोटल सीटें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, मणिपुर में 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एक प्राइवेट कॉलेज है। टोटल 375 सीट्स यहाँ पर हैं। अगर मेघालय की भी बात करें तो मेघालय में एक गवर्नमेंट कॉलेजेस है, बाकी प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे नहीं है। टोटल 50 सीट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा मिज़ोरम में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें 100 सीट्स हैं, बाकी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज नहीं है। टोटल सीटें 100 हैं। इसके अलावा उड़ीसा में बात करें तो 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 4 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। टोटल 13 कॉलेजेस हैं, जिसमें 2100 सीट्स हैं टोटल उड़ीसा में। इसके अलावा बात करें पुडुचेरी में तो 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 7 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। टोटल 9 कॉलेजेस हैं, जिसमें 1530 के करीब टोटल MBBS की सीटें हैं। और इसके अलावा बात करें पंजाब की बात कर लें तो पंजाब में 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 6 प्राइवेट कॉलेजेस। टोटल 11 कॉलेजेस हैं, जिसमें 1550 के करीब टोटल MBBS की सीटें हैं।
इसके अलावा राजस्थान में 17 गवर्नमेंट कॉलेजेस, 9 प्राइवेट कॉलेजेस, जिसमें 26 टोटल कॉलेजेस हो गए, 4680 ये टोटल सीटें हैं। सिक्किम में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, एक प्राइवेट कॉलेज है जिसमें 150 सीटें हैं, 150 टोटल सीटें। ठीक, इसके अलावा तमिलनाडु में 37 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से तमिलनाडु में ही गवर्नमेंट कॉलेज है, 5175, 32 प्राइवेट, 5250 सीटें, टोटल 69 कॉलेजेस हैं जिसमें 10,000 से अबव सीटें हैं। इसके अलावा बात करें तेलंगाना में 11 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 23 प्राइवेट कॉलेज हैं, टोटल 34 कॉलेज हैं जिसमें 5340 सीट्स हैं। इसके अलावा बात करें त्रिपुरा में एक गवर्नमेंट का कॉलेज है, एक प्राइवेट कॉलेज है, टोटल 2 कॉलेज है जिसमें 225 सीट्स हैं। उत्तर प्रदेश में 35 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 4178 टोटल सीटें हैं, 32 प्राइवेट कॉलेज हैं, 4500 टोटल सीटें। टोटल कॉलेजेस मेडिकल है 67 और टोटल सीटें 8678। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड में 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें 525 सीट्स हैं, 2 प्राइवेट कॉलेज हैं, 300 सीट्स हैं, टोटल 6 कॉलेजेस हैं, 825 ये टोटल सीटें हैं। वेस्ट बंगाल में अगर हम बात करें तो 20 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 3150 टोटल सीट, 7 प्राइवेट कॉलेज हैं, 1000 सीट्स, 27 टोटल कॉलेज हैं, 4150 टोटल सीटें हैं। तो ये स्टेट वाइज सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया दोस्तों। जैसा मैंने बताया कि ये सीटें अभी भी चेंज हो सकती हैं, बढ़ घट सकती हैं। वैसे घटने के कम ही चांसेस होते हैं, बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले टाइम में नए कॉलेजेस इंक्लूड होंगे, नई सीटें इंक्लूड होंगी। ये सारी सीटें इंक्लूडिंग एम्स, जिपमर, सभी सीटें इसमें इंक्लूड है। तो ये आप एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं इसमें कि किस तरह से आपके स्टेट में कंपटीशन है गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजेस का। दैट्स ऑल।